ठीक है, एंटोनिम्स स्टार्ट कर रहे हैं। वोकैबुलरी का एक पोर्शन जो है, क्लास ये 102 है। एंटोनिम्स का मतलब है अपोजिट, विलोम शब्द। जैसे ऊपर की बात करें तो फिर नीचे हो गया, महंगे की बात करें, कॉस्टली की बात करें तो चीप हो गया। ऐसे ही हम करेंगे विलोम शब्द। पहला वर्ड है जो आप देख रहे हैं, जिस वर्ड को, एडवर्सिटी। रटना नहीं है, समझना है। वोकैबुलरी उसी की अच्छी होगी जो उसके मीनिंग को समझेगा। यानी कि आप ये देखें, जो वर्ड आप पढ़ रहे हैं उसको आप यूज भी कर सकते हैं इन फ्यूचर। जैसे एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब गरीबी होता है, ठीक, गरीबी होता है। और एडवर्सिटी का एक वर्ड पॉवर्टी, गरीबी के लिए एक पॉवर्टी वर्ड, ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हो गए। गरीबी होता है इसका मतलब, और ये कठिनाइयों के लिए, गरीबी में व्यक्ति किन चीज़ों का सामना करता है? कठिनाइयों का सामना करता है, परेशानियों का सामना करता है, तो उसके लिए हम सफरिंग भी कह सकते हैं। और एक वर्ड और है हार्डशिप्स। अब आप कहोगे सर वर्ड तो आपने अभी एक ही लिया था और ये 4 वर्ड हो गए। भैया वोकैबुलरी ऐसी है, क्लास में 10 वर्ड लिखे जाएंगे, लेकिन पता लगा उसके साथ साथ 10, 15, 20 वर्ड और हो गए। 10 थे, 40 वर्ड हो गए आपके। तो वोकैबुलरी यही होती है, सारी चीज़ें आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करती हैं। तो इंटरेस्ट में आपको ये सब ध्यान रखना है। तो पहले एक वर्ड आया एडवर्सिटी। एडवर्सिटी को समझा। एडवर्स का मतलब गलत होता है। एक तो होता है ये चीज़ मेरे एडवर्स, इसका इफेक्ट कैसा है? एडवर्स है, गलत है, निगेटिव इफेक्ट है। ये वर्ड निगेटिव के लिए आता है, एडवर्स। लेकिन अब यहाँ पर ये वर्ड तो सारे के सारे सिनोनिम्स हो गए। एडवर्सिटी, गरीबी, निर्धनता, कष्ट, दुख, परेशानियाँ, सारी चीज़ें। अब इसका जो आंसर दिया इन्होंने, एंटोनिम्स दिया, वो दे दिया प्रोस्पेरिटी। ग्रीटिंग कार्ड पे आपने अक्सर ये वर्ड देखा होगा, प्रोस्पेरस, समृद्ध, प्रगतिशील, जिसके पास संपन्न, जिसके पास हर चीज़, जिसके पास हर चीज़ होगी वो तो खुश होगा। ना वहाँ पे कठिनाइयाँ होगी, ना निर्धनता होगी, ना गरीबी होगी, ना परेशानी होगी। तो पहला वर्ड आपका क्लियर हो गया, फर्स्ट वर्ड हमने क्लियर कर लिया। तो ऐसे पढ़ना है हमें जो है रटना नहीं है। कि मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि जी एडवर्सिटी का आंसर है प्रोस्पेरिटी, ये कुछ नहीं है। ये तो आप चाहे कितने 1000 वर्ड क्या 10,000 वर्ड रट लो, जब भी नहीं कर पाओगे। वोकैबुलरी उसी बच्चे की अच्छी मिलेगी जो उसके हर वर्ड के मीनिंग को समझता होगा। नेक्स्ट वर्ड बहुत ही आसान सा है, एग्री वर्ड है, एग्री। हाँ भाई, एग्री का मतलब क्या होता है? सहमत होना। जिस चीज़ से आप सहमत होंगे उस चीज़ को आप एक्सेप्ट भी करेंगे। क्या करेंगे? उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक वर्ड और भी बता रहा हूं मैं आपको, एक वर्ड होता है एक्सीड, और एक वर्ड और है, एक्सेप्ट हो गया, एक्सीड हो गया, एक वर्ड और है, एक वर्ड और है क्या? एक्सेप्ट, एक्सीड, चलो बाद में लिख देंगे। 3 वर्ड ये आपस में जो है सिनोनिम्स है। ये तीनों के तीनों वर्ड क्या है? आपस में सिनोनिम्स है। अब इसका अपोजिट क्या होगा? डिसएग्री। एग्री से पहले क्या लगा दिया आपने? डिस लगा दिया, डिसएग्री, असहमत। ठीक, क्लियर? अच्छा, जब आप किसी चीज को डिसएग्री होंगे तो उस चीज को क्या करेंगे आप? डिनाई करेंगे, रिफ्यूज करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। ये तीनों वर्ड बहुत मेन है। अगर आप एग्री हैं किसी चीज से तो उसको स्वीकार करेंगे, एक्सीड, दोनों का मतलब स्वीकार करना ही है। जब उस चीज से आप असहमत हैं उसको डिनाई करेंगे, रिफ्यूज करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। और एक जगह मैं आपको तीनों वर्ड का डिफरेंस भी बताऊंगा। डिनाई का मतलब होता है किसी चीज को मना करना, जब आप पे कोई आरोप लगता है। क्या लगता है आप पर? जब कोई कहे भाई आपने चोरी किया और आप उसको मना कर रहे हैं, डिनाई। रिफ्यूज का मतलब जब आपको कोई चाय वगैरह, कॉफ़ी वगैरह ऑफर कर रहा है, कॉफ़ी टी ऑफर कर रहा है, किसी ने कहा चाय लोगे, कॉफ़ी लोगे, इस तरीके से आप उसको मना कर रहे हैं। जब आपको कोई एप्लीकेशन देनी होती है, एप्लीकेशन आपने दी, वो रिजेक्ट हो गई,
तो ये तीनों वर्ड में एक बार क्या आया, तो तीनों वर्ड आ गए और नीचे फिल इन द ब्लैंक आ गए, कौन सा वर्ड यूज करोगे। तो ऐसे भी आपको ध्यान रखना है। तो 2 वर्ड क्लियर हो गए हमें, 2 वर्ड क्लियर। तीसरा वर्ड है एक्विट, ACQUIT, एक्विट। अब एक्विट का मतलब क्या होता है? एक्विट का मतलब होता है किसी को किसी फ्री कर देना, फ्री। एक वर्ड मैंने आपको बताया था एब्सोल्व, इन दोनों के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन आती है, लेकिन एक्विट के साथ ऑफ आती है। अब इनका मीनिंग चेक करें। एक्विट का मतलब होता है किसी आरोप से मुक्ति करना, बरी कर देना। पहले उस पर चोरी का आरोप लगा, लेकिन कोर्ट ने पाया कि भाई वो सही है, उस पर कोई आरोप सब गलत हैं, तो उसे मुक्त कर दिया। तो एक्विट के साथ तो ऑफ आता है, लेकिन जो इसके सिनोनिम्स हैं फ्री और एब्सॉल्व के साथ फ्रॉम आता है। और इसका अपोजिट होता है एक्यूज करना, आरोप लगाना, चार्ज। एक्यूज के साथ ऑफ आता है, चार्ज के साथ विद आता है। ठीक, एक्यूज का मतलब, और एक वर्ड और है कन्विक्ट। ये तीनों वर्ड आपस में सिनोनिम्स हैं, और ये आमने सामने जो रखे हुए हैं ये एंटोनिम्स हैं। क्लियर? तो ऐसे हमें समझना है चीज़ों को, एक वर्ड को नहीं रटना। मैंने आपको कहता है एक्विट का एक्यूज, ये ऐसे नहीं करेंगे आप। क्लियर? तो कन्विक्ट वर्ड, एक्यूज कहते हैं, जो नोट्स में दे रखा है उसमें कन्विक्ट वर्ड लिखा हुआ है। तो ये मैं आपको जो है अलग से वर्ड भी दे रहा हूं साथ के साथ। 3 वर्ड हो गए हमारे। फोर्थ एक वर्ड है एम्पल, AMPLE, एम्पल वर्ड। एम्पल वर्ड, एम्पल का मतलब होता है सफिशिएंट। एम्पल मीन्स सफिशिएंट, और यहां पर इसका जो मीजर, कम होना, मीजर मीन्स कम होना, स्मॉल स्केल, बहुत छोटी मात्रा में, स्मॉल। ठीक, इसमें ज़्यादा कुछ वर्ड जो उतनी इस वाले में ये कोई इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। नेक्स्ट आएंगे 5th वर्ड एसेंट, ASCENT। एसेंट का मतलब आपने मैथ में किया होगा असेंडिंग ऑर्डर, तो एसेंट का मतलब चढ़ना, इंक्रीजिंग की सेंस में। ठीक, और इसका उल्टा हो जाता है डिसेंट। यहां पर एसेंट चढ़ने के लिए होता है, तो क्लाइंब भी लगा सकते हैं, सिनोनिम्स। यहां पर उतरने के लिए होता है, तो गेट डाउन भी हो सकता है, गेट डाउन। ठीक, ये भी हम लगा सकते हैं। तो इसका मतलब एसेंट के चढ़ना, और डिसेंट मीन्स उतरना, चढ़ाई और उतराई। ये हमारा वर्ड हो गया, 5th भी हो गया। 6th वर्ड, 6th वर्ड इसमें लिखा हुआ है अटैक। हाँ भाई, अटैक का मतलब हानि पहुंचाना। ठीक, किसी पर अटैक करना, हानि पहुंचाना, किसी को इंजीरियस, इंजरी करना, ये सब इसमें आएगा। हर्ट करना, किसी को नुकसान पहुंचाने की सेंस में। अब अटैक का, अब इसको आपको कहूं, मैं आपसे कहूं डिफेंस, डिफेंस या डिफेंड दोनों सही है, और मैं आपसे कहूं प्रोटेक्ट करना, ये इसके अपोजिट हो गए। भाई एक जगह कह रहे हैं अटैक करो, हमला करो, और एक जगह कह रहे हैं उसकी सुरक्षा करो, तो आपस में क्या होगा, ये भी आपके आपस में, ये वैसे एंटोनिम्स हो गए, लेकिन अटैक का अगर हार्म कहते हैं तो वो सिनोनिम्स। तो आपको एंटोनिम्स नहीं पढ़ रहे, आप सब पढ़ रहे हैं। 7th वर्ड, एक लिखा है आवफुल, आवफुल। ओड कह दें, आउकवर्ड कह दें, आउकवर्ड, ऑकवर्ड है, ऑकवर्ड। तो ये सब विचित्र के लिए हैं, स्ट्रेंज के लिए हैं, अजीबो गरीब। लेकिन एक होता है ब्यूटीफुल, फाइन, नाइस, ये सब इस तरीके से आता है।
अगर कोई चीज़ अजीब सी लग रही है आपको, आउटफुल है, ऑकवर्ड है, ऑकवर्ड है, ऑड है, स्ट्रेंज है, इसका अपोजिट ये होता है। क्लियर? 7th वर्ड हो चुके हैं आपके। नेक्स्ट 7th हो गया। 8th वर्ड बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, बैरन। बैरन वर्ड है, इसका एक दूसरा वर्ड भी बहुत आता है एग्जाम में, फ्यूटाइल। बैरन का मतलब होता है बंजर भूमि। बैरन मीन्स बंजर भूमि, जहां पर कोई उत्पादन नहीं होता है, कोई फसल नहीं होती है, बंजर भूमि पड़ी हुई, उजाड़ भूमि पड़ी हुई है। ठीक, और इसका अपोजिट होता है फर्टाइल, उपजाऊ। फर्टाइल उपजाऊ, उपजाऊ के लिए यूजफुल। कोई चीज यूजफुल है, कोई चीज यूजलेस है। बंजर भूमि यूजलेस होती है, उसका कोई फायदा नहीं होता है। 9th वर्ड, 9th बिगिन। हाँ भाई, बिगिन का एक वर्ड मीनिंग स्टार्ट भी होता है, एक कमेंस वर्ड भी होता है, कमेंस। ठीक, एक रिज्यूम भी होता है। 3 वर्ड इसके सिनोनिम्स हैं, और यहां पर एंड। क्लियर? फिनिश, फाइनल, फिनाले, ये सब एंड के लिए आते हैं। लास्ट वर्ड इस क्लास का 10वां वर्ड, 10वां वर्ड देखते हैं, बेनिफिट। BENEFIT। बेनिफिट का मतलब फायदा। फायदे के लिए हम कहते हैं गेन, प्रॉफिट। ये 2 वर्ड बहुत मेन है, गेन और प्रॉफिट। एडवांटेज, और इसका हो गया लॉस। क्लियर? इसको जो मैंने आपको 10 वर्ड बताए, इसको ऐसे ही समझना है, उसका एक वर्ड नहीं रटना। चलो इसको इतना ही रखते हैं।